हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बहुलक निकालना सीखेंगे यानी कि मॉड। किसी भी आंकड़ों के हम बहुलक किस तरह से निकाल सकते हैं, इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छी तरीके से सीखने वाले हैं। दोस्तों, ये मैथ का ऐसा टॉपिक है जो आपको बोर्ड की परीक्षा में हर बार देखने को मिलेगा, यानी कि 100%। ऐसी कोई बोर्ड की परीक्षा नहीं होती दोस्तों 10वीं क्लास की जहां पर आपको बहुलक का सवाल ना देखने को मिले। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है शोभित कुमार और आप देख रहे हैं जीडी कैंपस मैथ्स एजुकेशनल चैनल। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुलक से रिलेटेड 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों इस टाइप का बनता है जहाँ पर हमको ऐसे नंबर दे रखे होंगे, आंकड़े दे रखे होंगे और हमें यहाँ पर पूछा जाएगा कि बहुलक ज्ञात कीजिए। दूसरे टाइप का प्रश्न ऐसा बनता है कि हमें एक बारंबारता बंटन सारणी दे रखी होगी और पूछा जाएगा कि बहुलक ज्ञात कीजिए, जैसे कि इस तरह से हमें सारणी दे रखी होगी। तीसरा टाइप का प्रश्न दोस्तों हमें पूछा जाएगा, इसमें भी सारणी दे रखी होगी लेकिन यहाँ पर हमें वर्ग दे रखा होगा। दोस्तों, दूसरे और तीसरे टाइप के क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्स लिखा है, यहाँ पर कोई वर्ग नहीं है, जबकि ये वर्ग वाले सवाल है 10 से 20, 25 से 40, यानी कि तीसरे टाइप के क्वेश्चन में वर्ग आता है जबकि यहाँ पर वर्ग नहीं आते। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों टाइप 1 के क्वेश्चन किस तरह से होते हैं, टाइप 2 में किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं और टाइप 3 में किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों, ये जो टाइप 3 है ये दोस्तों बड़े नंबर का क्वेश्चन बनता है और ये दोस्तों 100% आप मान के चलिए ये तो आता ही आता है। बाकी छोटे क्वेश्चन ये बन भी सकते हैं। टाइप 1 के क्वेश्चन जो है इस टाइप के क्वेश्चन को हम अवर्गीकृत आंकड़ों में दोस्तों मानते हैं। सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी हम अवर्गीकृत आंकड़े ही बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको सारणी दे रखी होगी, इतना हमको केवल ध्यान रखना है। जबकि टाइप 3 के क्वेश्चन है इसमें वर्ग दे रखे हैं, इसलिए हम इस टाइप के क्वेश्चन को वर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। इसमें भी हमको एक सारणी दे रखी होगी और ये वर्ग वाले सवाल होंगे दोस्तों। तो अब हम इनको किस तरह से हल कर सकते हैं टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 के क्वेश्चन को, इसके एक एक पैटर्न को हम समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि बहुलक को हम मैथ्स में जेड से लिखते हैं। तो सबसे पहले हम टाइप 1 के क्वेश्चन को देख लेते हैं कि इनको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। टाइप 1 में हमें आंकड़े दे रखे होंगे और इनको हम x1, x2, x3 डैश 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 xn ऐसे मान सकते हैं। अगर ये आंकड़े दे रखे हुए तो इस टाइप में हम बहुलक दोस्तों उस आंकड़े को मानेंगे जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है। बारंबारता अधिक होने से मतलब ये है कि ऐसा आंकड़ा दोस्तों चूज करना है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, यानी बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, तो उसे ही हम बहुलक मानेंगे। सेकंड टाइप के क्वेश्चन में हमें यहाँ पर अवर्गीकृत डाटा दे रखे होंगे, आंकड़े दे रखे होंगे, लेकिन यहाँ पर हमें सारणी दे रखी होगी। तो बहुलक उस आंकड़े को लेंगे जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, और इस स्थिति में तो हमें पता है कि सारणी दे रखी होती है और सारणी में आप देख सकते हैं कि ये जो f होता है दोस्तों उसको हम बारंबारता कहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी लाइन में जो f का मान सबसे अधिक होगा उसके संगत हम x का मान देखेंगे, वो दोस्तों उसका बहुलक हो जाएगा। इसको हम बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन से समझेंगे, आप थोड़ा सा धैर्य जरूर बना रखें दोस्तों। टाइप 3 का क्वेश्चन में हमें आंकड़े दे रखे होंगे लेकिन वो वर्गीकृत सारणी में दे रखे होंगे। तो इस स्थिति में हम बहुलक का एक फॉर्मूला लगाएंगे, L प्लस कोष्टक F1 माइनस F0 बट्टा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। और ये L दोस्तों बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होता है, H बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल होता है, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता होता है, F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता होती है, F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता होती है। आपके दिमाग में सवाल आ गया कि सर ये बहुलक वर्ग क्या है, तो बहुलक वर्ग उस वर्ग को हम सिलेक्ट करेंगे जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। तो दोस्तों आपको ये अगर समझ में नहीं आए हैं तो कोई बात नहीं, इसको हम बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन समझेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको 100% समझ में आ जाएगा। आइए अब दोस्तों इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहला हमें क्वेश्चन दे रखा है कि बंटन 3, 5, 7, 4, 2, 1, 4, 3 और 4 का बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें आंकड़े दे रखे दोस्तों, सिंपली ऐसे ही दे रखे हैं। यहाँ पर हमें x1, x2, x3 ऐसे आंकड़े दे रखे और इनमें तो हमें केवल यही देखना है कि कौन सा आंकड़ा सबसे अधिक बार आया। तो सबसे पहले हम एक एक आंकड़े को देखते हैं। जैसे हम 3 को देखते हैं तो 3 यहाँ पर है और पूरे में 3 यहाँ पर है, यानी कि 3 जो है 2 बार आया है। अब नेक्स्ट आंकड़ा हम देख लेते हैं 5 केवल और केवल एक बार ही आया है। इसी प्रकार नेक्स्ट आंकड़ा देखिए दोस्तों 7 जो है वो भी एक बार ही आया है। नेक्स्ट आंकड़ा देखिए 4 यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, यानी कि 4 जो है 3 बार आया हुआ है। आप देखिए दोस्तों आगे 2 जो है 2 भी एक बार आया हुआ है, 1 जो है वो भी एक बार आया हुआ है, तो बाकी को हमने गिन लिया। यानी कि सबसे अधिक बार आप देख सकते हो दोस्तों 3 बार जो है
वो केवल और केवल 4 आया है, यानी कि सबसे अधिक बार तो 4 आया है, इसलिए दोस्तों इसका जो बहुलक हो जाएगा वो 4 होगा। इसलिए हम लिखेंगे चूंकि 4 सबसे अधिक बार आया है, इसलिए इन आंकड़ों का बहुलक 4 होगा। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, सिंपली हमें ऐसे आंकड़े दे रखे हैं तो केवल और केवल गिनना है कि सबसे अधिक बार जो है वही हमारा क्या होगा, बहुलक होगा। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें सारणी दे रखी होगी, सारणी में हमें सभी के सभी ऐसे x के मान दे रखे होंगे और ये f का मान दे रखा होगा। f को दोस्तों बारंबारता कहते हैं, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर f का मतलब है बारंबारता। x दोस्तों चर कहलाता है, तो हम आंकड़े भी कहते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी एक शब्द अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर यही देखना है कि सबसे अधिक बारंबारता किसकी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बारंबारता जो है f का मान 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, ये 3 है। ये सभी के सभी f के मान मैंने बोले। सबसे अधिक बारंबारता जो है दोस्तों f का मान 5 है, तो ये जो 5 को हमने गोला कर लिया। आप 5 के संगत देखिए x का मान कौन सा है, ये सभी के सभी दोस्तों फर्स्ट रो में आपको दिख रही सभी के सभी x के मान। तो x का मान जो 3 है इसकी बारंबारता 5 है जो कि सबसे अधिक है, इसलिए दोस्तों बहुलक x बराबर 3 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे चूंकि f बराबर 5 सबसे अधिक है, इसलिए x बराबर 3 इनका बहुलक होगा। तो हमें कुछ नहीं देखना दोस्तों, जब ये सारणी दे रखी हो तो भी हमें f का मान देखना सबसे बड़ा कौन सा है, उसके ऊपर जो भी x का मान लिखा होगा वही दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। अब दोस्तों हमारी जो मेहनत जो ज्यादा लगती है वो इस टाइप के क्वेश्चन में लगती है। निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें दोस्तों वर्ग दे रखे होंगे, आप देख सकते हैं 10 से 25, इसको हम पढ़ेंगे 25 से 40, इसको हम पढ़ेंगे 40 से 50, इसको पढ़ेंगे 50 से 70, इसको पढ़ेंगे 70 से 85, इसको पढ़ेंगे 85 से 100। 10 से 25 के बीच जो भी आंकड़े दोस्तों इनकी बारंबारता है 6। 25 से 40 के जो भी आंकड़े हैं उनकी बारंबारता है 20। 40 से 55 की बारंबारता है 44। 55 से 70 की बारंबारता 26। 70 से 85 की बारंबारता 30 और 85 से 100 की बारंबारता 1। सबसे पहले दोस्तों हम इनकी सारणी बनाएंगे, तो सारणी दोस्तों मैं बना देता हूँ। ये आपके सामने जो क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों ऐसे कैसे इस तरह से इसको बना लिया है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हमें बहुलक वर्ग ढूंढना है। बहुलक वर्ग दोस्तों ये जो हमें वर्ग दे रखे इतने सारे, इसी में से कोई होगा। बहुलक वर्ग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें बारंबारता देखनी है। जो बारंबारता सबसे अधिक होगी उसके संगत जो भी वर्ग है दोस्तों वो बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर f के जितने भी मान दे रखे उनमें 44 जो है सबसे अधिक है। 44 के संगत यहाँ पर जो भी हमें वर्ग दे रखा है ये हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा, यानी कि 40 से 55। इसलिए हम यहाँ पर साफ साफ लिख देते हैं, यहाँ f बराबर 44 सबसे अधिक है तथा इसके संगत वर्ग 40 से 55 है। इसके संगत जो भी वर्ग है दोस्तों वो है 40 से 55 और ये हमारा बहुलक वर्ग होगा। इसलिए बहुलक वर्ग बराबर 40 से 55 है। तो बहुलक वर्ग हमारे पास आ गया है, तो इसके बाद जो हमारा जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान हो जाता है। सबसे पहले हमें यहाँ पर सूत्र लिखना होगा बहुलक निकालने का। बहुलक का सूत्र दोस्तों हम जानते हैं, जब भी ऐसे वर्ग वाला सवाल आए तो एक ही सूत्र लगेगा, L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। अब ये L, F1, F0, F2 और H क्या है वो आप देख सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हम L का मान लिख देते हैं। L का मतलब है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग आप देख सकते हैं ये लिखा है यहाँ पर, ये जो पहले जो लिखा होता है ये निम्न सीमा कहलाती है और जो बाद में लिखा होता है वो उच्च सीमा कहलाती है। यानी कि निम्न सीमा आप देख सकते हैं यहाँ पर 40 हो गया, इसलिए L का मान दोस्तों 40 लिखेंगे। अब हम H का मान लिख देते हैं। H का मतलब है वर्ग अंतराल, जो बहुलक वर्ग है उसका वर्ग अंतराल, यानी कि जो हमें यहाँ पर दे रखा है 40 से 55 इनके बीच अंतर कितना है, आप एक दूसरे को घटाइए
55 माइनस 40 करेंगे तो यहाँ पर 15 आएगा, यानी कि इनके बीच अंतर 15 है, अर्थात दोस्तों h का मान आ गया 15। अब हम F1, F0 और F2 ये भी देख लेते हैं। तो दोस्तों जो हमारा बोलक वर्ग है और जो हमारी बारंबारता है इसके सामने 44 है, इसको हम नाम देंगे F1। तो दोस्तों हमेशा नाम देना F1, इसके पहले हमेशा होगा F0 और उसके बाद में जो बारंबारता है उसको बोलेंगे F2। इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों F0 का मान हमें मिल गया है 20, F1 का मान आप देख सकते हैं 44, F2 का मान हमें मिल गया है 26। इस प्रकार ये सभी के सभी दोस्तों मान बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। प्रत्येक प्रश्न में दोस्तों ये तरीका बिल्कुल भी कहीं भी बदलने वाला नहीं है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो हर कोई कर सकता है और दोस्तों इनको बिल्कुल भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो सभी के सभी मान दोस्तों अब यहाँ लिख देते हैं। Z बराबर L की जगह 40 लिखेंगे प्लस F1 की जगह 44 माइनस F0 की जगह 20 बट्टा में 2 F1, ये दोनों आपस में गुणा है तो इंटू का निशान लगा देते हैं। F1 का मान लिख देते हैं 44 माइनस F0 की जगह 20 माइनस F2 की जगह 26 इंटू में H का मान है दोस्तों 15। सभी मान हमने लिख दिए हैं। अब ये कोष्टक जो है सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं। 44 में से 20 गए तो हमें मिलेंगे 24 बट्टा में 2 इंटू 44 करने पर आता है 88 माइनस, ये दोस्तों माइनस माइनस वाली संख्या जुड़ेगी तो -20 माइनस 26 हो जाएगा माइनस के 46 इंटू में 15 है, ये ऐसे का ऐसे। Z बराबर इधर 40 प्लस इधर हमें मिलेगा 24 बटा में, इनको जब घटाएंगे तो आप देख सकते हैं दोस्तों 42 मिलेगा इंटू 15। ये दोनों दोस्तों 6 के पाले से कटते हैं तो 24 को 6 से काटेंगे तो 4 आएगा और इसको 42 को 6 से काटेंगे तो 7 आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों 40 तो ऐसे कैसे प्लस 4 का गुणा 15 से करेंगे तो 60 बट्टा में 7 ऐसे कैसे। अब 60 में हम 7 का भाग दे देते हैं। 40 तो ऐसे कैसे प्लस 60 में 7 का भाग देने पर हमें मिलेगा 8.57। पॉइंटों के बाद हमें बहुत सारे अंक मिलेंगे लेकिन हमें दोस्तों लगभग 2 अंक ही लिखने हैं। 40 प्लस 8.57 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 48.57। इस प्रकार दोस्तों हमारा आंसर आ गया है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा और दोस्तों अब परीक्षा में आप बहुलक से कोई भी सवाल गलत नहीं करोगे। तो दोस्तों कभी भी इस तरह से सवाल आए तो आपको यही तरीका अपनाना और इस विधि से आपको दोस्तों इसी सूत्र से करना है। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही गणित के बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेहनत करें। धन्यवाद।